आपका दावा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने कोई दावा नहीं किया। नंबर 1 आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? नंबर 1 कोई दावा नहीं किया है मैंने। आप जानते हैं इंदर जी बैठे, सबसे पहले मेरा जब मैं यहाँ पे आई थी 88 में, सबसे पहला इंटरव्यू आपने यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं आपकी मेरा दावा नहीं। आपकी टीम पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। कहाँ से लड़ना है हाईकमांड फैसला करे। वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं। तो जो मुझे आदेश होगा हाईकमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाईकमांड फैसला करे कि लोकसभा में मुझे वो लड़वाएंगे। आपस में अलायंस तोड़ने की बात है, वो भी एक दिखावा है। वो आपने देख लिया, ये लोग पहले से चर्चा में ये बात थी, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय था कि चुनाव आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया। ये भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता? तो साथियों, आज ये समय है, हमें पूरा विश्वास कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकेगी। मजबूती से हम दावा ठोकेंगे। मैं जानती हूँ आप सवाल पूछेंगे तो कुछ बातें हैं तो वो मैं आपके सवालों के लिए छोड़ देती हूँ, उनके जवाब में पूछूंगी। अभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी आपके पास। लगता है आपका दावा कहाँ से बदला है, कोई प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? आपका दावा कहाँ से है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये केवल दिखावा किया गया है। अब अलायंस टूटना, चेहरा बदलना कुछ नहीं आया है, उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से किया व्यवस्था वही है। तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज़ का? जो आप 10 साल में लोगों के सामने आपने बात रख दी है, अब कैसे चेहरा बदल के वो कर? सीएम जी, आपने मन कहाँ से बनाया? सीएम जहाँ भी जाते हैं तो सीएम से पहले एक्स सीएम का नाम इनॉग्रेशन पर आता है। यही बात है, केवल चेहरा बदलने से ना व्यवस्था ना फितरत कुछ नहीं बदला है। ये केवल दिखावा है। सारा सिस्टम वही है, सिस्टम वही चलेगा। 4-6 महीने में नए मुख्यमंत्री का लोगों के नाम भी नहीं, दफ्तरों में तस्वीर भी नहीं बदली जाएंगी। लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? इसलिए किया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा जो था वो फेल हो गया, इसलिए शायद इनको बदलना पड़ा। लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटे, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें,
और लोग वोट दे गए। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी की, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो, जिसकी इनकम फिक्स हो और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूँगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या जरूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला, लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई है। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पाँव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, जमीन पाँव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने दिखा दें कि हम बदल रहे, बदलाव ला रहे। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया।